दोस्तों, जब हम नौकरी करते हैं तो हर महीने मिलने वाली सैलरी पर ही हमारा पूरा फोकस रहता है। लेकिन सच यही है कि नौकरी के दौरान बनने वाला एक ऐसा फंड भी होता है जो हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देता। लेकिन जब नौकरी छूट जाती है या रिटायरमेंट का समय आता है, तब यही पैसा सबसे बड़ी राहत बनकर के सामने आता है। इसी पैसे का नाम है ग्रेच्युइटी। बहुत से लोग आज भी ग्रेच्युइटी को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। किसी को लगता है कि ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, तो किसी को लगता है कि इसके लिए कम से कम 5 साल की नौकरी अनिवार्य है। लेकिन 2025 में आए नए ग्रेच्युइटी नियमों के बाद तस्वीर काफी बदल चुकी है। असल में ग्रेच्युइटी कर्मचारियों की मेहनत और वफादारी का इनाम होता है, जो कंपनी यानी एम्प्लॉयर की तरफ से दी जाती है। जब आप किसी कंपनी या संस्था को अपना समय, मेहनत और स्किल्स देते हैं और वहां लंबे समय तक काम करते हैं, तो विदाई के वक्त आपको खाली हाथ नहीं भेजा जाता। उस वक्त आपको मिलने वाली ये रकम आपके फ्यूचर को सेफ बनाने में भी अहम भूमिका निभाती है। यही वजह है कि ग्रेच्युइटी को रिटायरमेंट प्लानिंग का एक मजबूत पिलर माना जाता है। अब बात करते हैं नए नियमों की। सरकार ने पुराने 29 श्रम कानूनों को हटाकर 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं, जिनमें ग्रेच्युइटी से जुड़े नियमों को और भी ज्यादा साफ और एम्प्लॉय फ्रेंडली बना दिया गया है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर फिक्स टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए है। पहले जहां ग्रेच्युइटी पाने के लिए कम से कम 5 साल की लगातार नौकरी जरूरी मानी जाती थी, वहीं अब 2025 के नए नियमों के बाद कुछ मामलों में सिर्फ 1 साल की सेवा पर भी ग्रेच्युइटी का हक मिल सकता है। यही वजह है कि लोग इसे कर्मचारियों के लिए किसी बोनस से कम नहीं मान रहे। अब समझते हैं कि ग्रेच्युइटी होती क्या है। सरल शब्दों में कहे तो ग्रेच्युइटी एक कानूनी बेनिफिट है जो उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो किसी ऐसी कंपनी, फैक्ट्री या संस्थान में काम करते हैं जहां कम से कम 10 कर्मचारी हो। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट 1972 के तहत ऐसी सभी संस्थानों के लिए ग्रेच्युइटी देना अनिवार्य है। यह कंपनी की मर्जी नहीं, बल्कि कर्मचारी का कानूनी अधिकार होता है। ग्रेच्युइटी आमतौर पर रिटायरमेंट, नौकरी छोड़ने, कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में दी जाती है। सरकारी, प्राइवेट और पीएसयू तीनों सेक्टर के कर्मचारियों पर यह नियम लागू होता है। नए नियमों के बाद फिक्स टर्म कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब कम समय की नौकरी के बाद भी उन्हें ग्रेच्युइटी से वंचित नहीं किया जा सकता। अब सवाल आता है कि ग्रेच्युइटी की रकम तय कैसे होती है। इसका फॉर्मूला सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में यह काफी आसान है। ग्रेच्युइटी की गणना कर्मचारी की लास्ट ड्रॉन सैलरी के आधार पर की जाती है, जिसमें बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए शामिल होता है। हर पूरे साल की सेवा के लिए 15 दिनों की सैलरी मानी जाती है और 1 महीने में काम करने के दिनों की संख्या 26 मानी जाती है। अगर किसी कर्मचारी ने आखिरी साल में 6 महीने से ज्यादा काम किया है, तो उसे पूरे 1 साल की सेवा मानकर ग्रेच्युइटी कैलकुलेट की जाती है। यही वजह है कि कई बार कर्मचारियों की उम्मीद से ज्यादा राशि मिल जाती है। ग्रेच्युइटी का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है। अंतिम बेसिक सैलरी और डीए को जोड़कर उसे 15 से गुना किया जाता है और 26 से भाग दिया जाता है। उसके बाद कुल काम किए गए सालों से गुना कर दिया जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की कुल सैलरी 50,000 रुपए है। नए लेबर कोड के अनुसार बेसिक सैलरी कम से कम कुल वेतन का 50% होना चाहिए। ऐसे में मान लेते हैं कि उस कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 30,000 रुपए हैं। अगर उसने सिर्फ 1 साल तक नौकरी की है, तो ग्रेच्युइटी का कैलकुलेशन होगा 30,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 70, और इसने 1 साल नौकरी की तो 1 से गुना कर देंगे। इसका मतलब है कि 1 साल की नौकरी पर उसे करीब 17,308 रुपए ग्रेच्युइटी के रूप में मिलेंगे। अब सोचिए, अगर यही नौकरी 5 या 10 साल की हो जाए तो यह रकम कितनी बड़ी हो सकती है। यही कारण है कि ग्रेच्युइटी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को समझना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर कंपनी ग्रेच्युइटी देने से मना कर दे तो क्या? साफ शब्दों में कहें, अगर आपने तय नियमों के अनुसार सेवा पूरी कर ली है और आपके ऊपर किसी तरह की धोखाधड़ी या गैर कानूनी गतिविधि का आरोप नहीं है, तो ग्रेच्युइटी आपका अधिकार है। अगर कंपनी भुगतान में टाल मटोल करती है, तो आप जिला श्रम आयुक्त के पास में इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
कर्मचारी के पक्ष में फैसला आने पर कंपनी को ग्रेच्युटी के साथ ब्याज और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।